बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। भी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, यानी कह रहा है वो ABCD क्या एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC की। यानी कि आप निशान लगा लो पैरेलल का, ये निशान है होता है पैरेलल का, ठीक है। एंड BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो हमारा पॉइंट E है ना, ये AD का क्या है, मिड पॉइंट है, और BD हमारा क्या है, डायगोनल है, ठीक है। मिड एडी अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई। हम क्या कर रहे हैं, ई से एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ड्रॉ करा, इस पैरेलल टू ए बी, यानी कि ये पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। और ऑब्वियस सी बात है अगर वो ए बी के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वो डीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी। हम लिख लेंगे सारी बातें अभी। वो ए, ठीक है, लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। वो क्या कर रही है, बी सी क्या कर रही है, एफ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट वो कर रही है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हमें प्रूव करना है जो एफ है वो बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। बहुत आसान है। दो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखे हैं आपको, इनर ट्राइंगल ए डी बी और डी सी बी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें लगाते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि ट्राइंगल इनर ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। अब चूंकि E इज अ मिड पॉइंट, अब हमारा क्या है यहाँ पर, E हमारा क्या है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट है ना, E हमारा मिड पॉइंट है। और E साथ साथ और क्या है, और जो हमारा EF है, मान लीजिए वो किसी इस जो हमारा यहाँ से लाइन निकलती है वो यहाँ पर कहीं पर मीट करती है, इसको नाम दे दीजिए आप M। क्या नाम दे दीजिए, M। E is the midpoint and EM is parallel and EM is parallel to AB। अच्छा, EM को मैं पैरेलल क्यों कह रहा हूँ AB की, क्योंकि यार देखो जो E से लाइन निकल ली है वो AB के पैरेलल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पर भी कोई सेगमेंट भी तुम काट लोगे ना तो वो भी क्या होगा, AB के पैरेलल ही होगा। तो चाहो तो लिख भी देना तुम कि सेगमेंट्स आर ऑल्सो पैरेलल, तो चाहो तो लिख दो वरना जरूरत इसकी नहीं है। सेगमेंट्स आर ऑल्सो पैरेलल लिख देना, और ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। अब चूंकि यहां से जो लाइन निकली है वो ये पॉइंट हमारा इस लाइन का मिड पॉइंट है, और जो लाइन यहां से निकली है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, तो पक्की बात है हमारा जो एम होगा मिड पॉइंट होगा किसके, डीबी के। तो लिख देना, सो जो एम होगा, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डीबी। क्यों, क्योंकि ये चाहे तो मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना, चाहे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि दोनों पॉइंट्स आपस में क्या, दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लाइन आपस में क्या पैरेलल है। इस बार एक मिड पॉइंट दे रखा है और लाइनें पैरेलल दे रखी है, तो हमने कहा भैया जहां पर वो मीट करेगी वो पक्का मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिख देंगे रीजन में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी मतलब क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। आप लिख के आना पूरा एग्जाम में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हमारा एम मिड पॉइंट थ्योरम, एम मिड पॉइंट आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल को हटाओ, इसको हटाओ, इसको देखो, इनर ट्राइंगल डीबीसी, कौन सा, इनर ट्राइंगल डीबीसी। चूंकि हमारा एम मिड पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, आप एक काम करो, अब चूंकि हमारा EF हमारा पैरेलल किसके है, AB के है, आप लिखो यहाँ पर कि जो AB जो है पैरेलल किसके है, DC के, हमें गिवन है, DC क्या है, गिवन है। अरे जो चीज ऑब्वियस है हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। AB हमारा क्या है, पैरेलल है DC के, ठीक है। और EF हमारा पैरेलल है किसके, AB के, हमें चीज गिवन है। तो क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है जो EF है वो पैरेलल किसके है, AB के है। ये चीज हमें क्या है, गिवन है ना। तो हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से जो हमारा EF होगा, EF वो पैरेलल किसके होगा, DC के होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सो कि जो EF होगा वो किसके पैरेलल होगा, EF पैरेलल होगा DC के, ठीक है। अब चूंकि EF पैरेलल है तो उसका छोटा सा ये पार्ट होगा, ये MF, ये भी तो पैरेलल होगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि जो MF होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, DC के होगा। और इसमें रीजन दे देना क्या कि सेगमेंट्स आर आल्सो पैरेलल। ये सब बहुत ऑब्वियस सी बात, अगर नहीं भी लिखोगे ना तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। ये करने के बाद
ये हमने जब कर दिया तो अब हम क्या बोल देंगे कि एम हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, और इसके क्या है, लाइन पैरेलल है। तो अब लिखो क्या कि चूंकि एम हमारा क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ, सॉरी मैं रफ कर देता हूँ, सही से लिखता हूँ इसको, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट, एम हमारा मिड पॉइंट है, और एम एफ पैरेलल टू डीसी है, क्या है, एम एफ इज पैरेलल टू डीसी है। तो ये बात हम कंफर्म कर देंगे क्या कि जो एफ होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, बीसी का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन, यहाँ पे लिख देंगे आगे बढ़ाकर क्या कि, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ, मैं कंफर्म कर दूंगा कि जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट बच्चों किसका, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और रीजन क्या, वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या लिख देना, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो हमने क्या करा, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने दो ट्रायंगल को अलग अलग तोड़ लिया। पहले इस ट्रायंगल को देख के मैंने एम को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि एम मिड पॉइंट था और एम एफ पैरेलल था डीसी के। तो हमने कहा भैया, क्योंकि अब पक्की बात है जहां पर वो मिलेगा ना जाकर के जिस पॉइंट के ऊपर, वो भी इस बीसी के क्या होगी, मिड पॉइंट ही होगा। क्यों, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम तीन चीजें हमको लेके होती हैं कि अगर हमें दो मिल जाती तो हम तीसरी कंफर्म कर देते हैं, ओके। तो मैं, मुझे यहाँ पे दो क्या मिली, मुझे मिली कि एम क्या है, मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, तो मैंने कंफर्म किया कि ये भी मिड पॉइंट होगा। पहले पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि जो दो मिड पॉइंट होते थे और हम बोलते थे कि इसके पैरेलल होगी, इसमें इधर उल्टा हो गया, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।